Smoking and alcohol consumption is injurious to health. क्या आप इन दोनों चित्र में कोई अंतर देख पा रहे हैं? ये है हमारा देश का एक महान शहर कैलकाटा। यहाँ की आबादी तो काफी ज्यादा है। यहाँ के सभी इंसान अपने पापी पेट भरने के लिए और परिवार चलाने के लिए सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई मेहनत का कमाता है तो कोई हराम का। इस शहर की सुंदरता को और चार चांद लगाती है यहाँ की नदी। आसमान छूती इमारतें, बड़े बड़े ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, नेशनल हाईवेज, रोड्स, होटल्स एंड पार्क्स। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मानो इस शहर का नर्वस सिस्टम है। लोकल ट्रेन्स, ट्राम्स, मेट्रोस, बसेस, ऐसे कई शहरों से हमारा देश बना है जो हमारे देश का इम्प्रूवमेंट दिखाती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड ऐसे कई शहर। हमारा देश टेक्नोलॉजी में तो काफी आगे बढ़ चुकी है। बिजनेस के कामों में, शेयर मार्केट में और लिटरेसी रेट में भी काफी आगे बढ़ चुकी है। किसी के हाथ में बापू छाप 100 की नोट हो या ना हो, हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन होगा जरूर, चाहे वो रोड्स क्रॉस करते वक्त हो या रेलवे ट्रैक्स। बहुत सारे विदेशी पर्यटक हमारा देश का खूबसूरती का लुत्फ उठाने आते हैं। इतना सारा इम्प्रूवमेंट और सुंदरता को देखने के बाद सभी सोचेंगे कि इंडिया काफी डेवलप हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा देश का सिर्फ एक तरफ का तस्वीर है। इस सिक्के का एक और पहलू भी है। चलिए देखते हैं। हमारा देश बहुत सुंदर दिखती है और काफी डेवलप कर चुकी है, लेकिन हमारा देश को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ रखा है। वो है गरीबी और बेरोजगारी। कई जगहों पर ये गरीबी नाम का बीमारी से परेशान लोग बसे हैं, अपनी अपनी झोपड़ियां बनाकर। कोई कोई रेलवे ट्रैक्स के पास अपना झोपड़ी बना लेते हैं और कोई तो कचरे के ढेर में बस जाते हैं। कहीं को तो दिन में एक बार खाने का भी नसीब नहीं होता है। पढ़ाई का तो बात ही छोड़ दो, उन्हें ढंग का कपड़ा भी पहनने को नहीं मिलता है। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्या उन्हें स्कूल जाने की अधिकार नहीं? क्या उनको अपना गरीबी हटाने का अधिकार नहीं है? कहीं सवाल है दिमाग में, लेकिन जवाब का कुछ पता नहीं।
कहीं बच्चे उनके गरीबी हटाने के लिए एजुकेशन का साथ लेते हैं, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि अमीर बाप के लड़के पैसों के दम पर गरीबों के कॉलेज सीट्स पर हाथ मारते हैं। मजबूरन उन्हें गरीबी से जूझना पड़ता है। दिल्ली में 21% की आबादी स्लम्स है, चेन्नई में लगभग 20%, कोलकाता में 33%, और रही मुंबई की बात, यहाँ तो 56% स्लम पीपल है। हमारा देश का भविष्य इन आने वाले युवा पीढ़ी के ही हाथ में है। हम लोग दिन ब दिन काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार की समस्या को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, ना ही काले धन के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे हैं। हमारा यह सेल्फिशनेस गरीबी और बढ़ने का कारण बन रही है। क्या आप यही चाहते हैं कि इस नन्ही सी जान रास्ते पे भीख मांगे? जरा सोचिए उनके बारे में जिनके घरों में सिर्फ केरोसिन के दिए जलते हैं। जहां ये बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए, वो दुकानों में जूठी प्लेट साफ करते हैं। हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी का बात करते हैं। क्या यही है इक्वालिटी? अमीर क्रिमिनल्स बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन मासूम गरीब कुछ गलती ना करके भी फंस जाते हैं। उनके दर्द को समझो दोस्तों, स्वार्थ मत बनो, भ्रष्टाचार को ना कहो, हमारे देश का काला धन और ना बढ़ाओ। इन गरीब जिंदगियों को बचाओ दोस्तों। कृपया एक सच्चा इंसान बनो, गलत के खिलाफ अपना आवाज उठाओ, बदलाव की प्रेरणा अपने दिल में जगाओ।